अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का। आपको एक बात बता दूं, अली एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे क्रिकेट प्रैक्टिस पर जाते हैं। तो अली ने बोला था कि मैं जहाँ प्रैक्टिस करने जाता हूँ वहाँ पर एक नया पिज़्ज़ा जॉइंट खुला है, सो लेट्स गो, लेट्स चेक इट आउट हाउ इज़ इट। तो आई एम लाइक ओके। तो हम लोग वहाँ चले गए। फिर अली की प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वी ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा। अच्छा, पिज़्ज़ा उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया था, तुमको जो ऑर्डर करना करो, मुझे नहीं पता क्या ऑर्डर करना होता है। तो आई सेड ओके। और मैं, अगर तुमको रिस्क नहीं लेना है पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के लिए कि पता नहीं कैसा होगा, तो आई विल रिकमेंड आप हमेशा मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर करो, क्योंकि मार्गरीटा हर जगह का अच्छा ही होता है। मैंने मार्गरीटा तो ऑर्डर किया था जो बहुत अच्छा था। सेकेंडली मेरे को ये जो ट्राई करना था, माइंड ये लोग का रेस्टोरेंट का सबसे एक्सपेंसिव पिज़्ज़ा था, और मैंने हमेशा ये वीडियोज़ में देखा था कि ये वाले जो चीज़ होती है ये बहुत अच्छी होती है, बट व्हेन वी ट्राइड इट वाज नॉट गुड। मतलब वो मार्गरीटा मच बेटर था, इससे पूरा पैसा वेस्ट हो गया। सो नेक्स्ट डे वी गॉट रेडी एंड वी वेंट आउट। हम लोग बाहर फिर से खाने चले गए, बट मुझे बहुत दिनों से फ़िश खाने की क्रेविंग हो रही थी, और अगर हम लोग को दुबई में फ़िश खाना होता है तो हम लोग एक ही जगह जाते, एक ही जगह हमारी फ़िक्स है, हम लोग हमेशा वहीं जाते। एंड आई लव दैट प्लेस। मतलब मुझे वहाँ की फ़िश का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अली के कोई फ्रेंड ने उनको रिकमेंड किया था, एंड वंस वी हैड इट, तो हम लोग हमेशा वहीं जाते हैं। Where are we going, अली? क्या करने जा रहे हैं? मच्छी खाने। अरे आप डाकू क्यों लग रहे हो? नर्डी डाकू। आरिस। Alisha, can you please go and sit and put your seatbelt on? Look how mommy is putting the seatbelt on. I don't know. We will stop the car right now if you don't put the seatbelt on. Go back. What I buy the सो आरिस हेल्प्ड हर टू पुट द सीट बेल्ट ऑन, और अली अभी ना एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाले हैं। सो लेट्स हियर इट आउट। या तो सिग्नल पे जो गाड़ियां रुकती हैं और नॉक करता था और पैसे मांगता था। तो एक गाड़ी हमेशा आती थी जो कि उस एरिया की सबसे अमीर आदमी की गाड़ी थी। हमेशा नॉक करता था उम्मीद करके, यार ये यहाँ का सबसे अमीर आदमी है, ये तो कुछ ना कुछ दे के ही जाना चाहिए। तो वो शीशा ही नहीं खोलता था, रोज उसको बुरा भला बोलता था। एक दिन उसने थोड़ा जोर से बोल दिया कि इतना बड़ा हो के क्या फायदा था जब किसी का काम नहीं आ सकता। तो उसने खिड़की खोली, उसको बुलाया, बोला मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं फ्री में कुछ नहीं देता, तू मेरे को वैल्यू ला के दे, मैं तेरे को वैल्यू रिटर्न करूंगा। भिखारी बोल रहा है क्या बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, वैल्यू सब कुछ पैसा ही होता है, तू इतना कमा रहा है तो तेरे को देना चाहिए, बांटना चाहिए समाज में। बोला समाज में बांटूंगा भी तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है। तो बिजनेस में बोलता है कि देख मैं समाज में भी बांटता हूँ ना, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट है जिससे मेरे को रिटर्न पता है क्या आएगा। तेरे से क्या आएगा रिटर्न? तो भिखारी है, ये आज खा लेगा जाके, कल वापस भीख मांगेगा। कुछ ऐसा कर कि लोगों को लगे कि तू एक वैल्यू दे रहा है। तो उसने पूछा होगा क्या दूं ऐसा, तो बोला कुछ भी दे, लोगों को खुशी दे, उनको एहसास दे कि तेरे मिलने से उनका टाइम एटलीस्ट अच्छा हुआ या मूड अच्छा हुआ। और वो चला गया। कुछ दिन के बाद वापस वो गाड़ी आई, वापस वो भिखारी दिखा उसको, वापस उसने बोला कुछ किया, तो बोला तुम तो ऐसी बातें करके गए हो, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं खुद ही भिखारी हूँ, मेरे पास खुशी होती तो मैं खुशी नहीं बांटता क्या? तो बोला एक काम कर, तू आते आते लोग को खाली फूल दे और देख तेरे को क्या रिटर्न में मिलेगा। उसने नेक्स्ट डे फूल बांटने लग गया ना। फूल बांटने ऐसा लगा कि उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी जो कभी कभी कोई फूल ऐसे लेके भाग जाता था, लेकिन उसको एक फर्क दिखा कि फूल देने से कुछ लोगों को मैं खुशी दे रहा हूँ और फिर वो खुशी के बदले में मुझे पैसा दे रहे हैं। अच्छा। लेकिन उसको अच्छा ये भीख मांगने से बेहतर हुआ उसके लिए, क्योंकि उसको अच्छा पैसा बनाने लग गया, वो अपना खर्चा निकालने लग गया। लेकिन उसको अब एहसास हुआ कि उस बिजनेसमैन ने वाकई कोई जो बात कही थी उसमें दम था। लेकिन उसको ये भी रियलाइज हुआ कि ये फूल बांटने से मेरे कई सारे फूल खराब हो जा रहे हैं और कुछ लोग फूल लेके भाग जाते हैं, पैसे नहीं देते। तो इसका क्या तरीका निकाला जाए? तो कुछ दिन बाद वापस वो अमीर आदमी मिला
उसके पास दौड़ के गया, बोला अपना पूरा बताया कि मेरे को वाकई फ़ायदा मिला है और अब मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरे ये इश्यूज़ हैं, अब इन इश्यूज़ का क्या करूँ। तो बिजनेसमैन ने बोला कि तो एक काम कर कि जब तू फूल बांटता है ना तो उसमें एक पैटर्न ऐड कर, वैल्यू फॉर यू नो टाइम जो भी है। तो तू स्माइल करके दे, पूछ आई यू लुक, जो अगर बंदी है तो बंदी को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे, यू नो यू लुकिंग टुडे टू गुड, दिस दैट, एंड देन आई हैव दिस फॉर यू, एंड चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर बॉडी लैंग्वेज, remove these kind of clothes, come to the level of, like, you know, you're talking to same likewise people. If there is a man, give him a confidence, like today you will have a really great day, for me this is for the best wish for today, and then don't ask for money. Like अभी पहले तक क्या करता था, वो फूल दे के पैसे मांगता था। उसने बोला पैसे मत मांग, तू खाली वैल्यू दे और देख तेरे को रिटर्न में क्या आएगा। हो सकता है कुछ लोग तेरे को तेरे इन्वेस्टमेंट में जीरो तेरे को अप्रिसिएशन मिले, 0 पैसा मिले, बट तू करने लग गया। लेडीज फेल्ट, फील होता था स्पेशल, ओ वाओ somebody is watching me, somebody is complimenting me. मैंस को फील होता था, ओ वाओ there is someone to give me appreciation. Then they started giving him money. अब वो पैसा 1 रुपया 2 रुपया भीख जैसा नहीं होता था, अब वो पैसा 10 रुपया 50, अपनी औकात के हिसाब से लोग ऐसे देने लग गए। उसको रियलाइज हुआ वैल्यू एंड आइडिया कैन ब्रिंग ग्रेट चेंजेस। उसने फूलों की दुकान डाल दी, बन गया बिजनेसमैन। कुछ दिन के बाद वो बिजनेसमैन वापस उसको सिग्नल में मिला, उसने बोला आप ये एक काम कर, हर सिग्नल पे दुकान डाल। समझे? तो इससे 2 चीज सीखी, संगत, कि अगर तुम भिखारी के पास बैठोगे तो भीख मांगने वाली आइडिया देगा, व्यापारी के पास बैठोगे तो व्यापारी का आइडिया देगा। दूसरी चीज ये देखी कि पावर पैसे में नहीं होती, पावर आइडिया में होती है। उसने 0 इन्वेस्टमेंट से काम करना चालू किया, उसके लिए अभी भी वो भीख मांगने जैसा ही था। 0 इन्वेस्टमेंट कैसे? फूल खरीदता तो होगा। फूल आपको शहरों में खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, प्लग करके गार्डन से दे देते। ओ, जब उसको रियलाइज हुआ कि इसमें पावर कितना है, तब उसने खरीदना चालू किया होगा ना। बट अगेन यहाँ बात ये नहीं हो रही कि आपने बिजनेस कौन सा शुरू किया, ये तो एक कहानी है। हाँ। लेकिन इस कहानी को अगर आज की रियल लाइफ में देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स व्हिच यू सी राइट नाउ, दे ओनली स्टार्टेड विद एन आइडिया ना। सबके पास सिल्वर स्पून थोड़ी थी। कितने एग्जाम्पल्स हैं, अपने को यहीं से गुजरना था। तो सुना आपने हमारे ज्ञानी बाबा की ज्ञानी स्टोरी। आई डोंट नो आपने अब तक एंड तक देखा है कि नहीं, बट इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल लेसन वन मस्ट और वेटिंग है फ्रॉम दिस स्टोरी। तो अगर आपने पूरी स्टोरी सुनी हो तो आपने इससे क्या सीखा है, प्लीज कमेंट एंड टेल कैसा लग रहा है? सो वी ये रीच्ड सोचकर हियर। कि ये parking रेस्टोरेंट की का वजह नाम से है ये हुआ है। कोज़ीकोडे रेस्टोरेंट, और हमेशा यहाँ पर ना आपको वेटिंग मिलेगी। लाइक हम लोग हमेशा जब भी यहाँ आते, कभी हमको ऐसा नहीं मिला है जहाँ हमको वेट ना करना पड़ा हो, लेकिन ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता, आपका नंबर जल्दी आ जाता है। तो हमारा भी नंबर आ गया, तो हमको यहाँ टेबल जल्दी मिल गया था। आई थिंक विद इन 5 मिनट्स हमको टेबल मिल गया था। अच्छा, यहाँ पर ये लोग ना प्लेन वाटर सर्व नहीं करते, जो नॉर्मल वाटर होता है। ये लोग का पानी जो ये सर्व करते हैं ना, वो थोड़ा वार्म होता है और इसमें जीरा डाला हुआ होता है, एंड इट्स रियली नाइस। हाँ, व्हेन यू हैव इट, स्पेशली इन विंटर सीजन, जब आप आते हो और ये गरम गरम पानी पीते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है। ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लेकिन फॉर किड्स इट इज़ लिटिल मोर हॉट, बट हम लोग के लिए वार्म रहता है, एंड यू कैन ड्रिंक इट। एंड बिफोर स्टार्टिंग योर मील यू ड्रिंक इट। पता नहीं ये लोग का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत अच्छा होता है, एंड आई रियली लाइक इट। फिर ये लोग अच्छा, ये लोग की सर्विस भी बहुत फास्ट होती है। बैटरी के साथ ये लोग ये चीज़ें लाते हैं। इसमें ये सर्व कर्ड एंड अनियन, पिकल्ड अनियन होता है, देन अचार होता है, पापड़ होता है, एंड दिस फिश विच वॉज आई वॉज टॉकिंग अबाउट। इस फिश का जो मसाला होता है ना, इट्स सो यमी एंड सो टेम्पटिंग। लाइक मुझे अभी भी सोच कर मुँह में पानी आ रहा है। एंड यू हैव टू ईट इट विद राइस। यहाँ पर बिरयानी राइस मिलता है। मुझे यहाँ का राइस भी बहुत पसंद है। आई डोंट नो ये लोग कौन सी क्वालिटी का राइस यूज़ करते हैं, बट इट्स रियली यम। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा रिकॉर्ड कर रही थी रेस्टोरेंट में कैमरा सामने रख कर खाना खाना,
जो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा नहीं काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है यार। जब व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू डू दैट, आई डोंट थिंक जब तक अगर तुम किसी को बॉदर नहीं कर रहे हो तो किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। नोबडी इवन लुक्स कि आप क्या कर रहे हो। और ये रेस्टोरेंट हमेशा इतना बिजी होता है कि किसी को टाइम नहीं होता, सब अपने खाने में बिजी होते हैं, बिकॉज द फूड इज़ रियली रियली सो टेस्टी। लाइक किसी को पता भी नहीं चल रहा था कि मैंने कैमरा ऑन रखा है एंड आई एम रिकॉर्डिंग माई सेल्फ। तो आप मेरे एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि हाउ मच आई एम एन्जॉइंग इट। एंड लुक वी फिनिश्ड इट कम्प्लीटली। अच्छा, उसके बाद ये हमको फोल्ड करना होता है, दे नो दैट वी आर डन। एंड ऑल्सो दे सर्व दिस स्वीट डिश। नो, ये चाय नहीं है, इट इज़ कॉल्ड payasam. I think, I don't know I'm pronouncing it correctly or not, but it is a sweet like ये वैसा होता है जैसे हम शीरकुरमा नहीं बनाते हैं वैसा टेस्ट होता है, लेकिन इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं होते, मिल्क और सेवइयाँ टाइप जैसा होता है। एंड आई लव इट। जब मैं जॉब करती थी अपनी स्कूल में, मोस्टली वहाँ पर साउथ इंडियन क्राउड था, और जब भी वो लोग का स्पेशल ओकेजन होता था ना, तो वो लोग ये बना कर लेकर आते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट ये लोग ऐसा सर्व करते हैं छोटे छोटे कप्स में, लाइक चाय। सो आफ्टर द फूड वी टुक द माउथ फ्रेशनर एंड वी आर डन। आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक्ड इट। खाओ पियो खुश रहो, बाय।